बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बुरी तरीके से हरा दिया। 4 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें 3 राज्यों में जो हिंदी भाषा राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का बड़ा असर है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के विकास पर बातें कर रहे थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के वक्त जो बातें मुख्यमंत्री कर रहे थे उनमें मुख्यमंत्री बोलते बोलते ऐसे शब्द बोल गए जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे महिलाओं को लेकर कहा कि लड़का लड़की शादी करबे करेगा, शादी के बाद उसके साथ सोएगा, फिर वो सब, उन बातों का मतलब नीतीश कुमार को लग रहा था कि केवल बिहार में ही रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी नीतीश के उस कही हुई शर्मिंदा वाली बात को, उस गंदी बात को, जिसके लिए नीतीश कुमार भले ही बिहार में माफी मांग लिए थे तो उनको लग रहा था कि माफी मांग लेने से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार के उस बयान को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के द्वारा नीतीश कुमार पर कही गई बातों को लेकर जो सवाल जनता के बीच रखने में वो सफल हुए या जो बातें वो बता रहे थे उसको इनकार नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस नीतीश कुमार के पक्ष में जिस तरीके से खड़ी थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नीतीश कुमार की इन बातों से महिलाओं को सहज नहीं कर पा रही थी। जिस मंच पर नरेंद्र मोदी महिलाओं के सामने पहुंचते थे तो कहते थे कि कांग्रेस गठबंधन के साथ ही महिलाओं को किस तरीके से अपमानित करते हैं कि उनका बयान सुन लीजिए। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की वो बातें सभा में बोल रहे थे कि वो शर्मिंदा वाली बातें हैं, महिलाओं को अपमानित करने वाली बातें हैं, बेशर्मी भला बयान है, और उस बेशर्मी वाले शब्द का हम दोहरा नहीं सकते हैं। मोदी ये बातें जब जब मंच से कह रहे थे तब तब भीड़ से एक ही आवाज आती थी, कांग्रेस और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर महिलाओं के बीच पहुंचे और इसका नतीजा यह निकला कि जब इन राज्यों में मतदान हो रहे थे तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोटिंग की। नरेंद्र मोदी को पता था कि 2023 के अंत में होने वाले ये चुनाव 2024 के ये सुबह की तरह है। अगर 23 में अंधेरा हुआ तो 24 का उदय बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री 23 के इस अंधेरे को 24 के उदय में ले जाना चाहते थे। लिहाजा नीतीश की एक एक बात की चर्चा, कांग्रेस के नेताओं के बयानों की चर्चा छोड़कर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बयानों की चर्चा करने लगे। नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे कि इस गठबंधन के जो लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, उनके नेता किस तरीके के बयान देते हैं, महिलाओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, लड़कियों के बारे में कैसी सोच रखते हैं। अभी यह मामला चल ही रहा था कि नरेंद्र मोदी कई चुनावी मंच पर इस बात की चर्चा कर चुके थे और महिलाओं के मन में, वहां के वोटरों के मन में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके समर्थन वाले गठबंधन के जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के लिए उनके मन में नफरत पैदा कर दी है, जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए वोटरों के मिजाज पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार का गुस्सा जो था, नीतीश कुमार के ऊपर जो गुस्सा था, नीतीश कुमार के बयानों से जो गुस्सा था वो दिखने लगा। और नतीजा आज निकल के जो सामने आ रहा, नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ के राज्य हैं वहां पे जो चुनावी सभा हो रही थी वहां अभी विधानमंडल की ही बातें कर रहे थे कि तभी विधानमंडल में 2 दिन बाद नीतीश कुमार ने एक और बयान दे दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलित नेता जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने जलील कर दिया
और नीतीश कुमार को जब, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को जब नीतीश कुमार जलील कर रहे थे, तो इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई, जो चुनावी सभाओं में व्यस्त थे। उन्होंने वहीं से जीतन मांझी से बातचीत की, तमाम बीजेपी के नेता जीतन मांझी के साथ खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने वो बयान नीतीश कुमार का जो बिहार में दिया गया था उसे देश भर में पहुंचाने लगे। जिन राज्यों में, जिस जगह पर, जिस विधानसभा में वो जाते थे, खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाके में जहां वो पहुंचते थे, दलित बहुल इलाके में जहां पहुंचते थे, SC ST पिछड़े समाज के जहां वोटर ज्यादा होते थे वहां मोदी पहुंचते थे, तो उनके मंच से यही बात होता था कि कांग्रेस और इनके गठबंधन के नेताओं की सोच को देख लीजिए। पहले महिलाओं को अपमानित करते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं, और जो दलित नेता होते हैं उनका किस तरीके से ये मजाक उड़ाते हैं, उनको जलील करते हैं। उनके मन में नफरत है, दलितों को लेकर नफरत है। और ये बात नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव के दौरान इन राज्यों में पहुंचाने में सफल रहे हैं। और बीजेपी इस बात को भली भांति जानती थी कि नीतीश कुमार ने जो मुद्दा दिया है, नीतीश इस पर सफाई देने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की बातों को और अपने तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे थे, वहां पर नीतीश कुमार सफाई देने नहीं जा पाएंगे। और ना ही नीतीश कुमार सफाई देने गए, ना ही कोई कांग्रेस के नेता ने नीतीश कुमार के बयानों पर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार के बयानों से सबने दूरी बना ली। नीतीश कुमार इधर जलील करते रहे, इधर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के बयानों को सही बताने में लगे रहे। बिहार में कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार की बातों को सही बताने में लगे रहे। बिहार में तमाम महागठबंधन के नेता जो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, वो बीजेपी के ऊपर ही ये आरोप लगाते रहे। और बीजेपी बिहार में प्रदर्शन कर रही थी, विरोध कर रही थी, तो इन नेताओं को लग रहा था कि बात बिहार में ही खत्म हो गई। लेकिन अकेला नरेंद्र मोदी ने इन दो मुद्दों को, इन दो बयानों को देश के हर विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव चल रहा था वहां पहुंचाने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से भाषण के दौरान ये बातें कहने लगे वो कि एक गठबंधन के साथी है, जो विरोध में पार्टियां हैं उनके सब एकजुट हैं, लेकिन वो आपके हिमायती कैसे बनेंगे जब वो महिलाओं को अपमानित करते हैं, महिलाओं के प्रजनन दर पर जिस तरीके से वो सवाल उठाते हैं, ये कहां से सही है और सब समाज में ऐसे शब्दों को कैसे माफ किया जा सकता है। दूसरा, वो दलित समाज के लोगों को यह कहने लगे कि आपके दलित नेता को जिस तरीके से ये लोग गाली दे रहे हैं, जिस तरीके से जलील कर रहे हैं, फिर ऐसे लोगों के साथ जाकर आप क्या कर पाइएगा, जबकि हम उनको सम्मानित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच अपनी महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को लेकर चर्चा करने लगे कि हम महिलाओं के लिए योजना बनाते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जो बिहार में है, जो विपक्ष की सबसे बड़ा अगुवा के तौर पे है, जो बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो देश के अंदर जीतन मांझी को लेकर मोदी कहते रहे हर मंच पे कि जो दलितों की बात करता है, दलितों की हिमायती बनने की ढोंग रचता है, वो ढोंगी व्यक्ति इस तरीके से बयान देता है कि दलित नेता सबके सामने जलील होते हैं और वो जलील करता है, उसको ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई दलित देश का अच्छे जगह पहुंच जाए, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बनने की बात कही जा रही थी। तो नीतीश ने जो बातें बिहार के परिप्रेक्ष्य में कही थी, वो बातें नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों में जहां चुनाव हो रहा था वहां मोड़ दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने वाक्य शैली के माध्यम से नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की कही हुई बातों को लोगों तक पहुंचाया, उससे बिहार में नीतीश को जितना नुकसान नहीं हुआ, उसका ज्यादा नुकसान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में हो गया। तो अगर पूरा कहें तो बिहार में नीतीश कुमार या बिहार की पार्टियों को, महागठबंधन की पार्टियों को 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों से कोई खास असर पड़ते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन बिहार में बैठे बैठे नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए वो ब्रह्मास्त्र दे दिया जिसके चलाने से कांग्रेस पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी को वोट मिले हैं। यह बता रहा है कि जो ट्रेंड कांग्रेस के नेता
या नीतीश कुमार देश भर में घुमाकर चलाने वाले थे, उसे कैसे दरकिनार किया जा सकता है। ये तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनके बयानों ने इस चुनाव को हरवा दिया। धर्म को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस नेता या फिर राजद के नेता या फिर दूसरे नेता बयान देने लगे, ये बयान सनातन धर्म को लेकर बयानों ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। और ये 3-4 कारण है जिसका सीधे इन 3 राज्यों के चुनाव में, 3 राज्यों के अंदर जीत की हैट्रिक लगाने से बीजेपी जहां उत्साहित है, वहीं इसके हार के पीछे नीतीश कुमार के बयान कितने अहम होते हैं, कितने मायने रखते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये चर्चा तेज हो गई कि क्या बिहार में बैठे बैठे नीतीश कुमार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हरवा दिया। नीतीश के एक बयान, 2 बयान 3 राज्यों में जीत दिला सकता है, ये बड़ा चर्चा है। फिलहाल आप अपना सुझाव हमें दें और बताएं, क्या सच में नीतीश कुमार 2024 में अब नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।